क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। तो श्लोक तो कल हमने गाया था, आज फिर करेंगे। एक मिनट बस काउंट कर ओके। ये श्लोक का कुछ परपोर्ट हमने पढ़ा था, आगे का भी पढ़ेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरली लोग भगवान को एक मनुष्य समझ लेते हैं, वो तो एकदम गलत है, साधारण मनुष्य समझते हैं। और एक है जो उनको इवॉल्व समझते हैं उस लेवल पे, मायावादी, उनका यहाँ पे स्टडी हो रहा है। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यं मृत कार्पण्यं कुत बंधनम। Sri Maitreya said, certain conditioned souls put forward the theory that the Supreme Brahman or the personality of Godhead is overcome by illusion or Maya, and at the same time, they maintain that he is unconditioned. This is against all logic. तो यहाँ पे कहा, श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध है। यह समस्त तर्क के विपरीत है। तो ये एक जगह बोलेंगे कि भगवान बद्ध है, माया में है, तो दूसरी जगह बोलेंगे वो भगवान है, वो माया में नहीं है। तो ये कंफ्यूजन खुद ही वो क्रिएट कर ले रहे हैं। तो इसके तात्पर्य में हमने बहुत कुछ देखा, उदाहरण देखा कि क्योंकि विदुर जी ने ये पूछा था कि तीन गुणों में जाके भगवान कैसे निर्लिप्त रहते, तो ये यहाँ कहा गया है जैसे आकाश है उसमें बादल है, सूर्य है तो आकाश में बादल है, पानी से भी उनका संपर्क आता है। लेकिन ये सब होते हुए भी वो उनका पार्ट है भी और नहीं भी, उन्हीं से बना हुआ चीज है और उन्हीं के अंडर ऑपरेट, उसकी उन्हीं के एनर्जीज के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। वो सूर्य शक्तिमान है तो ये शक्ति है सूर्य का, वैसे ही भगवान जो है वो शक्तिमान है और ये सारी शक्तियां हैं। माया भी उनकी एक शक्ति है। तो शक्ति कैसे ऑपरेट करते हैं यहाँ पे बताया कि ये वो होते हुए भी अनटच्ड है। तो 9वें अध्याय का 4था और 5वें श्लोक का रेफरेंस उधर आता है। ओके, ये हो गया, सूर्य का उदाहरण यहाँ दिया है। और हम लोग कल इसमें से पढ़ रहे थे आचार्य की टीका में से, तो हमने 2 भागवतम के श्लोक देखे जिसमें कहा गया है कि वो कैसे उसको मेंटेन करते हुए भी अलग है। ठीक है, ये These verses show that this is beyond logic. ये तर्क के बाहर है ना? ये तर्क के बाहर है कि जैसे वो बादल आपके हैं भी और आपके नहीं भी, वैसे Thus the action of creating the universe takes place by Maya. यानी माया, ये ब्रह्मांड को बनाने वाली माया है। ये हमने कल पढ़ा था ना, प्रकृति इज मटीरियल कॉज, पुरुष इज फाउंडेशनल कॉज। जो प्रकृति वो बनाती है उसको नीचे से। लेकिन कोई सोचेगा कि प्रकृति सब कुछ कर रही है तो वो अधूरे ज्ञान में फंसेगा। उसका साक्षात्कार और उसको जो अनुभूति होना है वो आधा रहेगा। ठीक है, और पुरुष है यानी उसके ऊपर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो भगवान पुरुष विराट पुरुष ने सब बना के रखा हुआ है। उसके आधार पे ये सब बन सकते हैं, नहीं तो नहीं, उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो फाउंडेशनल कॉज है, उसके ऊपर फाउंडेशन। ठीक है,
जैसे आप कभी कभी आजकल ना नया बिजनेस निकला है, वेस्ट में है ये, इंडिया में तो इतना आया नहीं है। वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग का प्लान बना हुआ है, तो उस बिल्डिंग में इन्वेस्टर्स चाहते हैं ना कि लोग पैसा डालें, तो इन्होंने क्या कर दिया है कि प्रोजेक्शन में उसको बना लेते हैं आर्किटेक्चर वाले, और उसको मतलब जमीन पे वो प्रोजेक्ट कर देते हैं कि इतना आपका रूम रहेगा, वो उसमें मार्किंग्स रहते हैं, तो कागज में देखने के बजाय आपको जमीन पे वो दिखा देते हैं मार्किंग करके एक रूम में, तो आपको फील आता है कि मेरा कहाँ क्या रहेगा, वो फिर वो लोग इमीडिएटली बुक करते हैं रूम्स। तो वैसे ही ये प्रोजेक्शन है, ये जो है ये यूनिवर्स कैसे बनने वाला है उसका प्रोजेक्शन दे रखा है भगवान ने, तभी वो माया, उसके ऊपर माया काम करेगी। यानी कभी कभी हम लोग वो कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो वो लगा देते हैं, उसके अंदर अभी हमको सीमेंटिंग डालना होता है, तो हम बाहर से फिर लकड़ी ठोक देते हैं। अब आप किधर भी डालोगे सीमेंट उतना ही जाएगा और वही बनने वाला है। तो पुरुष है फाउंडेशन कॉज है, और टाइम जो है वो इनडायरेक्ट कॉज है, जो प्रकृति को एजिटेट करता है। ठीक है, और भगवान बोलते हैं मैं ये तीनों। तो यहाँ पे यहाँ पे there is no reason to assert that supreme Brahman is overpowered by illusory energy. The clouds, darkness, and snowfall can cover only a very insignificant portion of sun's rays. मतलब सूर्य का इतने तेज से बादल बनता है, बारिश आता है और बर्फ भी बनता है, लेकिन अगर आप देखो तो इतना बड़ा सूर्य का तेज, उसके कोने के किरण से सब हो रहा है। वैसे भगवान के किसी एक कोने के शक्ति से सब हो रहा है। इसलिए जनरली हमें भगवान पे बहुत भरोसा रखना चाहिए, कुछ भी हो तो भगवान के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ कहा गया thus the doubt concerning the Lord has been resolved. The second line in the next verse, resolve the doubt concerning the jiva. जो दूसरा लाइन है नेक्स्ट, ओके। तो अभी जीवा पे हम आते हैं, यहाँ प्रभुपाद के पढ़ने में पहले भगवान का जाएगा, फिर भगवान इधर आएगा, तो मैं इसमें मिक्स कर दूँ। Similarly, the modes of material nature may react upon the ray-like living entities. वैसे ही ये जैसे भगवान सूर्य के किरण नीचे काम करते हैं, वैसे ये तीन गुण नीचे काम करेंगे। ये तीन गुण नीचे काम करेंगे, और ये मूल कारण नहीं है, वो आते कहाँ से हैं? भगवान से, और भिन्न भी है। सूर्य सूर्य भी है और भिन्न भी है। Similarly, the modes of material nature, it is misfortune of the living entity, certainly not without reason, that the influence of material energy acts on his pure consciousness and eternal bliss. तो बोले उसका दुर्भाग्य है कि वो स्वीकार करता है माया में रहने के लिए, तो अब ये जो है उसके ऊपर काम करेगी, अब ये उसके ऊपर काम करने का अधिकार आ गया है। उसके इतने शुद्ध चेतना पे भी वो काम हो रहा है, क्योंकि शुद्ध चेतना के बारे में पूछा ना कि जीव इतना शुद्ध है तो ये गया कैसे, यहाँ पे आया है। This covering up of pure consciousness and eternal bliss is due to अविद्या का कर्म संज्ञा। ये मैंने कल भी हमने पढ़ा भी था, इसको पहले भी शायद आया था क्या, अविद्या कर्म संज्ञा, कहीं और भी पढ़ा था मैं। प्रभु जी वो कमेंट्री में आया था ना, एक मिनट देखिए, अविद्या कर्म संज्ञा, चलो मैं कहीं पढ़ा था कल भी याद, ठीक है। तो इसको अविद्या कर्म संज्ञा बोलते हैं। ये दो नहीं, दो परपुट पहले भी ये वर्ड आया था, रुको बताता हूँ आपको कहीं, तो इसलिए ये बात आया था अविद्या। ये देखो, ये परपोट यानी 5वें श्लोक के जो परपोट है उसमें हमने पढ़ा था अविद्या कर्म संज्ञा। तो यानी इटरनल ब्लिस जो है, कवरिंग अप है, वो अविद्या जो है उसको अविद्या ही ढकती है, और अविद्या के बाद जो है वो आदमी फंस जाता है ऐसे जाल में। The energy which acts of the infinitesimal living entities who misuse their minute independence. आपको इंडिपेंडेंस से तो ज्यादा नहीं है, माइन्यूट है, उसका जो ही आप मिसयूज करते हो तो फंस जाते हो। तो आप जीव शक्ति, आपको इंडिपेंडेंट है, आपका कृष्ण से जो संबंध है वो एक्चुअली आपका इंडिपेंडेंस है, ठीक है। लेकिन वो छोड़ के हम ये सब करेंगे तो क्या होगा कि वो भगवान की कृपा हट जाती है, फिर हमारा जो एक्चुअल शाश्वत संबंध है भगवान से वो कट जाता है। इसलिए हमको हमेशा रिलेशनशिप मॉडल पे काम करना चाहिए। कई बार लोग फाइनेंस मॉडल में काम करते हैं, कई बार लोग पॉलिटिकल मॉडल में काम करते हैं, कुछ और ही प्रायोरिटी रखते हैं। कई बार लोग सेल्फिश मॉडल में काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली रिलेशनशिप मॉडल जो है ना, ये सबसे स्वीटेस्ट मॉडल है।
स्वीटेस्ट। जब आप किसी और को खुश देखने का खुशी पाते हो वो हाईएस्ट है। खुद के भोग के लिए थोड़ा खुशी पाते हो वो स्वार्थ है। According to Vishnu Puran, Bhagavad Gita and all other Vedic literatures, the living entities are generated from Tatastha energy of the Lord. तो भगवद गीता और वैदिक अन्य ग्रंथ विष्णु पुराण इत्यादियों से पता चलता है कि जीव जो है तटस्थ शक्ति है, एंड दे आर ऑलवेज द एनर्जी ऑफ लॉर्ड एंड आर नॉट एनर्जेटिक। वो भगवान की खुद एक शक्ति है, वो खुद शक्तिमान नहीं है। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं कि नहीं आत्मा से शरीर चलता है, नहीं, वो परमात्मा चला रहे हैं शरीर। आत्मा केवल इच्छा करे तो उसमें जितना पूरा करना है वो शरीर के माध्यम से भगवान करा देते हैं, और वो इतना फास्ट करते हैं कि वो टाइम का गैप नहीं फील होने के कारण हमको लगता है महीने की है। मैंने कल उस दिन बताया ना आपको कि माइंड और टाइम के साथ जब आप खेलते हैं तो इफेक्ट्स आते हैं। तो एक्चुअली वैसे ही परमात्मा जब काल के साथ वो बॉडी के साथ काम करते हैं वो इतना फास्ट करते हैं कि आपको लगता है कि अरे ये हो गया। जैसे वो हम लोग बोले थे ना अगरबत्ती, वो स्कूल में पढ़ते थे, समझो ये अगरबत्ती का पॉइंट है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे गोल 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 घुमाओ कि आपको एक सर्कल दिखाई देने लगता है। तो बोलते हैं जब कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स एक टाइम फ्रेम में आ जाते हैं आपके विजन के टाइम फ्रेम में तो सर्कल दिखने लगता है, उतना तेजी से उसको घूमना पड़ेगा। वैसे भगवान को इतने गति से काम करना पड़ता है कि गति क्या करेंगे, भगवान के आगे भगवान से काल आता है तो हमें ये फील होता है कि हमने किया। मैंने मतलब ऐसे है जैसे हमने इच्छा किया कि मुझे हाथ उठाना है, तो मैंने इच्छा किया और मैंने हाथ उठाया, तो इसके बीच में जो काल है परमात्मा का सैंक्शन है वो इतना फास्ट होता है कि तब तक मेरा मन सोचता है देखा मैंने सोचा तो मैंने उठाया, इसलिए मैं करता हूं। वो अपने आप को करता समझ बैठ जाता है, और जब काल का उसके ऊपर वो होने लगता है कि वो उठा नहीं पा रहा है, मतलब अब वो शरीर जो है सैंक्शन खत्म हो गया परमात्मा से, अब वो इच्छा तो कर रहा है लेकिन सैंक्शन नहीं है तो हाथ उठेगा नहीं। तो वो ऐसे देखता अपने आप को, हाँ, तो दुखी हो जाता है क्योंकि उसको लगता था कि मैं उठा रहा हूँ हाथ, अब उसको लगता है मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। अरे तो तभी भी नहीं उठा रहा था वो तभी भी भगवान सैंक्शन के तो उठ गया। हाँ, तो भगवान हरि की इच्छा से सब कुछ होता है। तो ये यहाँ पे कहा गया हाथ उठाया और फिर रखा, तो इसमें टाइम और स्पीड का ये कैलकुलेशन, ठीक है। Although as explained above, there is no qualitative difference between sun and its rays. लेकिन सूर्य और उसके किरणों में कोई भेद नहीं है, वो एक समान है, लेकिन वो अलग भी हैं। So the sun's rays are sometimes overpowered by another energy of sun, namely the clouds or by snowfall. तो यही जो सूर्य का किरण नीचे जाता है इसको कभी कभी बादल ढक लेते हैं, आने नहीं देते, तो ये पावर है। तो बादल भी कभी कभी कर लेता है, हमेशा संभव नहीं लेकिन कभी कभी कर लेता है। वैसे जीव को भी ये जो अविद्या कर्म संग जो है ये बाध देता है, और इसके वजह से वो इस संसार में लपेटे में भोग विलास में पड़ा रहता है। Similarly, although the living entities are qualitatively one with the superior energy of the Lord, they have the tendency to be overpowered by inferior material energy. हालांकि वो शक्तिशाली है लेकिन वो इसके चक्कर में आता है। जैसे आग का जो चिंगारी है वो आग के समान है लेकिन वो पूरा आग नहीं, उस प्रकार ये उदाहरण यहाँ दिया है, ठीक है। The froggish philosophers who put forward the argument that Supreme Lord is overpowered by material mode of goodness are themselves illusioned by the same material energy. तो कुछ लोग का कहना है कि भगवान सत्व गुण में, सत्व गुण से बंध गए हैं, तो ये एकदम गलत है, ये आर्गुमेंट ही गलत है। भगवान शुद्ध सत्व है। They support their arguments by false and laborious jugglery of words. ठीक है, वो याद करें कि वर्ड जगलरी यूज करना पड़ता है उनको, बहुत सारा शब्दों को इस्तेमाल कर करके इस प्रकार अगर हम देखें तो ये भी है, उस प्रकार से वो भी है। कई बार मैं हमारे कई नई ड्यूटी से भी बात करता हूँ, इनको फिलॉसफी क्लियर नहीं होता, ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलना चाहते हैं इनको खुद पता नहीं होता है। तो इनको जब पता था तो ये और कॉम्प्लिकेट कर देते। आप जनरल भी देखे जितने मायावादी हैं या जितने भी ब्रह्मवादी हैं
या स्पेशली जो मन से अपने समझने का प्रयास करते भगवान को, ये आपको समझाते वक्त ना सीधा नहीं समझाते, ये वर्ड्स को जगल करते हैं। यानी ऐसे बोलेंगे कि काया की स्थिति को समझना ये मानसिक पटल पे ये अपने आप में अचिंत्य विचारधाराओं की महिमा मंडन है। अब वो क्या बोला, अब वो क्या बोला है, बोलने वाले कोई नहीं समझा, आपको क्या समझेगा, लेकिन वो इम्प्रेस करके चला जाएगा बस कि देखिए विचार विनिमय के परे जो शब्द है वो शब्दातीतों में जो फंसे हैं। ऐसे कुछ कुछ जो बोल देगा, आपको लगेगा ओ माय गॉड क्या बोला है, लेकिन उसमें भगवान का कुछ लेना देना। भगवान हंसते रहते ऊपर में, बोले क्या वाह उस्ताद वाह। तो यहाँ के आगे के ऐसे लोग सी वर्ड जगल कर, मैं थोड़ा फैन बंद कर हवा से, मुझे यॉर्निंग आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है, तो दे थिंक दैट दे आर लिबरेटेड सोल्स, और वो अपने आप को ही मुक्त जीव समझने लगते हैं कि मैं मुक्त हूँ। अपने आप ही खुद ही सोच रहा है, वो हुआ नहीं है, वो सोचने लगता है। एक्चुअली जो हो जाता है वो मुक्त अवस्था में काम करने लगता है। बहुत सिंपल है, ये मुक्त अवस्था में बताना पड़ रहा है मतलब मुक्त नहीं हो। जो मुक्त हो जाए वो खत्म है ना, उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, वो सिम्टम पे रहता है, वो चिंता नहीं करेगा, वो भगवान में भरोसा रखेगा। उसको मालूम है जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, हम बस एक निमित्त है, हम उनके निमित्त में बने रहें, ये वो प्रार्थना करेगा। वो मुक्ति के बखान नहीं मारेगा कि मुक्ति अब साध्य नहीं, ऐसे नहीं प्राप्त होती, अपनी अनन्य चेतना को ऐसा कर करके कुछ तो वर्ड जगल करके आपको बता देगा। ये जितने भी बाहर फिलोसफर्स है आपको यही मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया वर्ड जगल ये, बट पुअर पुअर फ्रॉगिश फिलोसोफर्स ड्यू टू फॉल्स सेंस ऑफ नॉलेज कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। लेकिन वो जो कूप मंडूक वाले दिमाग के लोग होते हैं वो समझ ही नहीं पाते। मैंने एक देखा है, जो वैष्णवों की सेवा करता है ना वो थोड़ा बहुत समझ भी जाता है, और जो नहीं करता है ना तो वो उसको दिमाग ही नहीं जाता ही ना, हम कितना भी समझाएं तो उसके बाद समझाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक प्रमाण आता है छठे स्कंद का 9वें अध्याय का 34वें श्लोक का, दुर्वबोध इति त्वयं दुर्वाद्यबोध इति त्वया तवायं विहार योगो यद आशराणो अशरीर इदम अनवेक्षिताम तस्मात् समवाय आत्मा नैवा। बहुत बड़ा श्लोक है ये, जो भी है। वो इंग्लिश में लिखा तो और थोड़ा मुश्किल है हिंदी में। Thus the demigods prayed the supreme lord, देवता जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। Although his activities are very difficult to understand, they can still be understood to some extent by those who sincerely engage in transcendental loving service of the Lord। ठीक है, तो जो देवता हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो जितना भगवान के, हाँ ये देखो यहाँ उसमें आ गए बड़ा श्लोक है, तो जो भगवान की दिव्य सेवा में लग जाते हैं ना उन्हें वो समझना आसान हो जाता है। He nevertheless creates, maintains and annihilates the complete cosmic manifestation by the agency of demigods। तो लेकिन भगवान जो है वो सारा क्रिएट करते हैं और ये देवताओं को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कहा गया ये अब जीव का स्थिति बताया है, लेकिन ये तो हमने हमारे प्रभुपाद जी के परपोर्ट से पढ़ा है। थोड़ा आचार्य का कमेंट्री में कुछ मैं देख रहा हूँ है, फिर मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है थोड़ा सा इससे ले लेते हैं क्योंकि ये वर्स है ना, मायावादियों को मतलब प्रॉपर इनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जीव जो है, हाँ, वो दो द जीवा हैज द कैपेसिटी, ईश्वरस्य यानी उसकी कैपेसिटी है, फॉर रियलाइजिंग हिज फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस, वो अपने ओरिजिनल रूप को जानने का ताकत रखता है जीव। एंड डज कैन बी कॉल्ड फ्री ऑफ कंटेमिनेशन, विमुक्तस्य, वो विमुक्त क्यों है, क्योंकि उसमें वो शक्ति है कि जिस दिन वो जाग गया वो जाग जाएगा। वो एक शायरी है ना, क्या बोलते हैं, एक वही तो थे जो समझते थे हमें, एक वही तो थे जो समझते थे हमें, अब वो भी समझदार हो गए। तो ये जो समझदार हो जाएगा वो माया में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि माया का मार्केट है उल्लू, आप उल्लू बने रहो तो आपको पकड़ के रखेगी, और वो आपकी इच्छा से।
आपको खुद आना है, वो पकड़ने भी नहीं जाएगी, आपने विमुख हुआ कि वो दिखने लगेगी। एंड दस के इज विमुक्तस्य, ही इज इन अ कंडीशन ऑफ डेप्रिवेशन कार्पण्यम, वो एक ऐसी स्थिति में है जहां वो कार्पण्य स्थिति में है, फंसा हुआ है। और दुर्भगत्वम, दुर्भगत्व में दुर्भाग्य है उसका। दस द जीवा इज इन अ स्टेट ऑफ बॉन्डेज, और इसलिए जीव जो है वो बद्ध अवस्था में यहाँ पे है। दिस इज बिकॉज ऑफ माया, विच हियर मीन्स अविद्या और इग्नोरेंस, अ फंक्शन ऑफ माया। माया की अनेक शक्ति में पहला शक्ति है अविद्या, वो पहले अविद्या डाल देती है आपके ऊपर, आपको ऐसा गूंगी डालेगी, गूंगी। आपको लगेगा हाँ यही, सो जा, सो जा, सुला देगी, बोलते हैं ना, वेक अप यू स्लीपिंग सोल, वेक अप, जागो, उठो, तुम माया में हो, सुला रही है माया, तो वो पकड़ के बैठी है, निकलो निकलो निकलो, जागो मोहन प्यारे जागो। हाँ, जागना होगा, निकलना होगा, अपने अस्तित्व में जीना होगा। हाँ, तो माया सुला देती है। दिस इज बिकॉज माया, विच हियर मीन्स वो एक फंक्शन है। दीज टू, इग्नोरेंस एंड बॉन्डेज, आर मेंशन्ड एज द कॉज। तो ये अविद्या और कर्म, बॉन्डेज यानी कर्म से बंधन, तो अविद्या कर्म संज्ञ, ये उसका उपाधि है। अब द मीनिंग इज दिस, थोड़ा आचार्य कमेंट्री से पढ़ लेते हैं। द मीनिंग इज दिस, यू हैव आस्क्ड हाउ द जीवा लूजेस नॉलेज बिकॉज ऑफ माया। आपने हमें पूछा कि जीव जो है वो अपना जो विद्या है खो कैसे देता माया के चक्कर में। आपने यही पूछा ना कि जीव पवित्र है, प्योर चेतना है, अनन्य की चिंतन में है, तो ये इधर विद्या अपनी खो कैसे देता है। If it is true that there is actual destruction of knowledge by Maya, then Maya, the Lord's energy, should be punished by the Lord. यानी अगर माया जीव का जा के विद्या का नाश कर रही है तो उनको दंडित करना चाहिए, लेकिन वो दंड है नहीं। बट दिस इज नॉट द केस, लेकिन ये ऐसा नहीं है। One may forget that one has a jewel locket hanging over one's chest and lament that one has lost the jewel. लेकिन ये ऐसा नहीं है। इधर उदाहरण दे रहे कि आपके गले में सोने का कोई हीरा का वो लगा हुआ है लॉकेट, और आप खोज रहे, अरे मेरा लॉकेट कहाँ गया, मेरा लॉकेट कहाँ गया। हाँ, जैसे मामा का ऐनक बोलते थे ना, कि वो चश्मा यहाँ पहन, वो ऐसा खोल के ऐसा यहाँ कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद तो भूल गए कि वो यहाँ है, और सब जो बोलते हैं अरे मेरा ऐनक खोजो, मेरा ऐनक नहीं मिल रहा, मेरा ऐनक नहीं मिल रहा, मिल नहीं 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 रहा, खोजने लगे, अब बाद में पता चलो यहाँ है। हाँ, जैसे कभी कभी एक बार ऐसे हुआ, मैं मेरे को ना वो कुछ चेक करना था कोई सॉन्ग, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे मेरे को कुछ टाइप करना था, तो उसके लिए एक सॉन्ग खोजना था। तो मैं बोला अरे मेरा मोबाइल क्या है, मेरा मोबाइल, बाद में देखा मेरे हाथ में ही मोबाइल है। तो वैसे माया वो कभी कभी आदमी भूल जाता है, वो तो इधर भूल जाता है, लेकिन जीव जब विमुख हो जाता है तो माया एक्चुअली उसको टॉर्चर नहीं करती, कुछ नहीं करती, इसलिए माया को दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि आप माया में प्रवेश करते हो तो आपको दंड होना चाहिए, सुधार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो जीव जो है वो माया को दंड नहीं, वन में फॉरगेट दैट वन हैज लॉकेट एंड इज हैंगिंग हियर, और परहैप्स इट इज लाइक दिस। देखिए, जीव खुद जानता है मैं भगवान का हूं, फिर भी वो माया में जा रहा है, तो चूक गलती किसकी है, चूक किसकी है, आपकी है। चुकीला माफी नहीं, मराठी में गलती को माफी नहीं, दंड भोगो। ठीक है, और परहैप्स इट इज आई गेट अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय माय ऑफ थेफ्ट बाय मिस्टेक, दो इट इज नॉट माय फॉल्ट एंड गेट पनिश्ड बाय स्टेट ऑफिशियल्स। तो कैसे है कि ये उसको और एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो कहते हैं कि जैसे आपने चोरी, मतलब कोई चोरी किया और आपको मालूम तो, और आप पकड़े गए तो दंडित हो जाते हो। ठीक है, और गलती से चोरी हो गया, यानी कभी कभी पता नहीं चलता है कब क्या आ गया, है ना, होता है कभी कभी ऐसा। मतलब कभी कभी आप बात कर रहे हैं, आपका आपको करना नहीं, लेकिन गलती से वीडियो कॉल लग जाता है, या कभी फेसबुक में कुछ लाइक हो जाता है जो आपको नहीं करना, आप स्क्रॉल कर रहे हो, लाइक बटन चला जाता है। तो क्या होता है कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। वैसे आपने चोरी नहीं करना था, लेकिन गलती से आपकी इस जेब में भी कुछ आ गया तो आपको पकड़ा जा सकता है। वैसे माया क्या करती है कि आपने थोड़ा भी 19-20 किया तो माया आपको पकड़ लेती है।
तो यहाँ कहा गया है because jiva's association with beginningless ignorance, the jiva forgets his knowledge and bliss because of जीव का जो अनादिकाल से अविद्या के साथ जो संग है, तो अविद्या के साथ जो संग है उसके कारण वो पूर्णतया भगवान के साथ संबंध भूल गया है। द जीवा फॉरगेट्स हिज नॉलेज एंड ब्लिस, जो उसका असली आनंद है उसको भूल ही गया, वो दुख में जीने चालू कर देता है। ठीक है, वो दुख में अपने आप को जीना चालू कर देता है, वो जो उसका आनंद है, जो स्वभाव है, वो भूल जाता है। उसको लगता है मैं ऐसा करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा सुखी हो जाऊंगा। वो भूल जाता है जप करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आनंद लो, भगवान के नाम में आनंद लो, कीर्तन करो, भगवान के भजन गाओ। वो उसमें आनंद लेने के बजाय वो क्या करता है, अपना संबंध कहीं और खोजने में और आनंद खोजने में लग जाता है। बिकॉज and because he identifies with the body and the body's qualities and thus becomes दुर्भगत्वम, यानी वो दुर्भगत्वम हो जाता है। वो बेसिकली वो अपने देह को मिल जाता है, उस देह के माध्यम से अब वो दुनिया देखने लगता है, सब कुछ आके देह पे गिर जाता है। यही अविद्या है। वो देहात्म बुद्धि छोड़ेगा तब वो जी पाएगा। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, कि जो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधियों को आप मुक्त हो जाओ, देहात्मक बुद्धि से जितने उपजे हुए उपाधियां हैं इसे मुक्त हो जाओ, आप आनंद का अनुभूति करोगे। तो यहाँ पे क्या है, इफ ही सफर्स, अगर वो फिर इसके चक्कर में अगर देखो, आप अगर एक्चुअली स्टेटमेंट समझाने के लिए ना, मेरे को इतने सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं लेकिन अभी वो समय चला जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपका कष्ट है कहाँ, ध्यान से देखिए। अगर हम किसी एक व्यक्ति का कष्ट लेते हैं, चलिए 2 मिनट लेते हैं कि प्रभु जी मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, ठीक है, उदाहरण लेते हैं। तो ठीक है, मारते हैं तो ऐसे तो न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से देखा जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो दंडित है, वो इधर। लेकिन हम अगर इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसॉफिकल अप्रोच लें, जो हाईएस्ट अप्रोच है, एक्चुअली लोग फिलोसफी से इसलिए डरते हैं क्योंकि लोग उतना लेवल नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि नहीं फिलोसफी नहीं प्रभु जी, आपको देखा हाल, अरे वो ठीक है, आपको देखा हाल कर भी दोगे तो सिस्टम बदल नहीं ना जाएगा, सिस्टम नहीं ना बदलेगा, वो वही वापस रिपीट होगा, क्योंकि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नया वही प्रॉब्लम वापस आप ही क्रिएट करोगे। आपको रूट में जाना होगा। बहुत सिंपल है, आपको पति मारना है, 1 मिनट मार रहा है, लग किसको रहा है, शरीर को, और आपने भी कुछ किया है या बोला है तो उसका रिएक्शन आ रहा है, तो आप भी उस स्त्री रूप में कुछ बोल रहे हैं तो उधर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अच्छा बुरा जो भी है, हम नहीं कहेंगे कोई अच्छा मारा बुरा मारा, वो छोड़ दीजिए, हम फिलोसफिकल एंगल से देख रहे हैं। तो उस एंगल से आप देखिए, ऐसा हो गया। क्या कोई आदमी है वो बोलता है कि अरे मैंने उस लड़की को आई लव यू बोला, आज देखो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेशन में हुई हूँ, सॉरी, आपकी गलती है। आपकी गलती है कि जब आपको मालूम है वहां जाने में धोखा है, 100 लोग बोल रहे हैं, तो फिर आपको जाने कौन बोला। तो आदमी खुद उसमें उस उधर से चालू करके देखिए, आप ही पकड़े जाइएगा। कोई भी चीज करिए आप अंत में थोड़ा खोज खबर करिए, ईमानदारी से खोज खबर करिए, आप ही पकड़े जाइएगा। इसलिए आजकल साइकेट्रिक लोगों का धंधा चल रहा है, उधर वो पकड़ते ही नहीं, आप खुद ही जाके बोल देते कि मैं कैसे गुनहगार हूँ, तो वो ये वो करके एंटी डिप्रेशन दवाइयां देके भेज देते हैं। जाओ बेटा खाओ। तो ये कहा गया है, लूजिंग द पावर ऑफ, हाँ, losing his powers by the association of ignorance, he wanders around like a man with a bad wife। अगर किसी की पत्नी बहुत डेंजरस हो, लड़ाई झगड़ा करे, तो वो आदमी कैसे घर से बाहर ही रहता है, वो घर में रहता ही नहीं। तो वैसे उसका जिंदगी हो जाता है, यहाँ माया देवी के चक्कर में आता है, और यहाँ अभी ना माया मिली ना राम, फिर वो लटकते रहते हैं, यहाँ भागता है, कभी दारू पीता है, फिर उसमें परेशान होता है। बिकॉज द जीवा हैज पॉसिबिलिटी ऑफ सम स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, ही इज कॉल्ड ईश्वरा इन दिस वर्स। तो इस वर्ष में, जहाँ इस श्लोक में, 9वें श्लोक में जहाँ ईश्वर कहा गया तो जीव को कहा गया, लेकिन ईश्वर यानी 2 ईश्वर है, एक परम ईश्वर है और एक ये ईश्वर है। तो ये ईश्वर इसलिए कि उनका छोटा कंट्रोल है, जैसे मैं चाहूं तो करताल उठा सकता हूँ, मैं चाहूं तो हाथ उठा सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं चाहूं मतलब कि वो मेरे कर्म में कोटा में होगा, तो जो ही मेरा कर्म खत्म होगा वो परमात्मा सैंक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ डायग्राम बना के बता सकता हूँ पर अभी
सैंक्शन बताऊंगा तो चलो बता दूंगा मैं, याद दिलाना क्लास के बाद, अभी खड़ा करके अलग एंगल से फिर बता दूंगा। तो यहाँ के अदर्स एक्सप्लेन द वर्स एज फॉलोज, कुछ आचार्य इसको ऐसे भी बताते हैं। वर्स 5 रेफर्स टू परमात्मा अ फॉर्म ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। कुछ लोग इस श्लोकों को वहां ईश्वर में परमात्मा को लेके आते हैं, जीव को नहीं लाते। एक्चुअली ये 13वां अध्याय में भी आप ध्यान से देखो, क्षेत्रज्ञ एक जगह वो परमात्मा को बोला है, एक क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को बोला है, लेकिन वहां पे वो क्लियर है क्योंकि वहां पे वो बद्ध अवस्था की बात बीच में करते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग में ही जीव का बात किया है इसलिए इसको ऐसा लिया गया है। कुछ लोग परमात्मा को ही लेते हैं इस शब्द को, तो क्या लेना है वो देखिए। Others explain the verse as follows. Verse 5 refers to Paramatma, a form of pure consciousness, whose knowledge is unaffected by place and time. क्योंकि वो का भगवान जो है उनका काल और देश काल पात्र से कुछ बदलता नहीं। Why does he associate with ignorance? तब वो एक माया के साथ क्यों संबंध रखते हैं, ये भी उसका बात हो सकता है। If this is the question, the answer is also found in this verse. तो अभी इसका भी आंसर इस श्लोक में है। This Maya is only the bewildering potency of the Lord. ये जो माया है भगवान की, ये भूल भुलैया शक्ति है। Is bewildering potency of the Lord. If it did not have the power to bewilder, there would be no question asked, since no one would be bewildered. यानी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप माया में है, यानी माया है। ये उसका प्रमाण है। ठीक है, दिस इज बिकॉज yet in this it is yet जो शब्द है, this is because it is contrary by its behavior, nitya viruddhyate. The contrary conduct is explained. There is mistake, कार्पण्यम, in thinking of Paramatma is bewildered that he is a jiva. तो इसमें एक क्या लॉजिक है कि आप परमात्मा को ही जीव समझ के उनको उस लेवल पे ट्रीट करोगे तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग ही गलत हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो आत्मा नहीं बोलते, बोलते सब कुछ परमात्मा, हम भी परमात्मा ही है, ऐसा बोल के इस लेवल पे लाते। उनका खंडन है यहाँ पे कि वो परमात्मा ही है, तो फिर तो माया में आ नहीं सकते, मतलब माया उनका प्रभाव नहीं कर सकती, तो आपके फिर माया वाला कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। तो ये है, तो हम बताएंगे आपको, डायग्राम अगर होता है तो बना के बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए भगवान खुद ही अपने माया से प्रभावित नहीं हो सकते। द परमात्मा एंड जीवात्मा आर लाइक सन एंड द सन्स रेज। परमात्मा और जीवात्मा कैसे हैं, सूर्य और सूर्य के किरण की तरह हैं, which have the same qualities but are also different. शैलेश जी मीट करना है, तो वो एक ही तरह है लेकिन वो क्वालिटी में अलग है। वन इज कॉन्शियस, अदर इज अ कॉन्शियस पार्टिकल। एक पूरा तरह से चेतन है और एक चेतन का कण है। दिस इज करेक्ट कंक्लूजन। रिफ्लेक्शन एंड लाइट rays arise from the sun and are particles similar to the sun. ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड लाइट रेज अराइज फ्रॉम सन, जो सूर्य का किरण है और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सूर्य से ही है। दे आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सन एंड आर आल्सो डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सन। वो सूर्य के किरण सूर्य से अलग भी माने जाते हैं और एक भी माना जाता है। तो उसी प्रकार माया शक्ति और जीव शक्ति दोनों भगवान से आते हैं, तो वो अलग नहीं है लेकिन उनका भगवान से अलग स्वरूप है, ये यहाँ पे कहा गया। उसका प्रमाण यहाँ है। ये एक आता है, पुंसोस्ति प्रकृतिर्नित्या प्रतीच्छायैव भास्वते। प्रकृति ऑफ द लॉर्ड इज इटर्नल एंड शाइन्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लॉर्ड। ये आयुर्वेद से आया हुआ है कि प्रकृति जो है भगवान का, वो भगवान की रिफ्लेक्शन शक्ति है, वो भगवान से ही आती है। जीव शक्ति के बारे में आता है बृहदारण्यक उपनिषद में 2.2.20 में, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचारन्तीति एवात्मनः just as a small spark from the fire wanders about, the jiva also wanders। बृहदारण्यक उपनिषद 2.2.20। तो जैसे जो आप देखते हैं कभी कभी आग का चिंगी यहाँ वहां जाते रहता है, वैसे बस जीव भटकते रहता है।
गीता ऑल्सो सेज, ये 7.4 जो है, अब 7.5 अपरिहामितस्त्वन्यम, कि वो जीव महान शक्ति होते हुए यहाँ फंसा हुआ है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये श्लोक को यहाँ रख देते हैं, अगला श्लोक जो है वो हम कर लेंगे, क्योंकि वो श्लोक अलग से आएगा और ये अगले 6 श्लोक जो है प्रॉपर फिलोसॉफिकल पार्ट है, तो हमें इसको जीवित रखना चाहिए। हरे कृष्णा। यस, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, पहले हम लोग 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। हमारे श्रीनाथ जी प्रभु की जो अ, माता जी हैं, उनको वो चीज ऑल्सो अंडर गोइंग ट्रीटमेंट है, और कल के जो प्रभु जी वो अभी रिकवर कर रहे हैं सबके प्रेयर से, तो हमें एक कम्युनिटी की तरह, वैष्णव कम्युनिटी की तरह एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, और ऑब्वियसली हमको सब कुछ करना चाहिए, सेंटिमेंटल होके एक जगह नहीं रखना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, सेवा करते रहना है। और अ, हम जब किसी के लिए प्रे करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम भगवान से याचना खुद करते हैं तो भगवान देखते हैं, जब तेरे पास कोई याचना करता है तो तू क्या करता है, वो देखते हैं कि नहीं ये किसी को हेल्प प्रार्थना कर ही देता है, जितना इसके कैपेसिटी बंदा करता है, तो भगवान बोलता है ठीक है, तो तेरे कैपेसिटी से उसको हेल्प किया, मैं मेरे कैपेसिटी तुझे करूंगा। ये था माम प्रपद्यन्ते। इसलिए 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, आपको टेबल ला के जीव का जो जीव प्रकृति और कर्म जो है, क्योंकि वो कैसे होता है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको वो बता दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि वो टाइम का इफेक्ट जो समझा रहा था शायद आपको नहीं समझा, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे सब ड्यूटीज के लिए, तब सब चले जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ बहुत लोग ब्लेसिंग मिला। 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, वैसे भी कीर्तन करना ही चाहिए, दामोदर महीना है। एक काम करेंगे, दामोदर अष्टकम गाते हैं, और वो डेडिकेट करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, उसी बहाने दामोदर अष्टकम भी गा के हो जाएगा। दस दामोदर अष्टकम विल सिंग टू, मैं गाऊंगा, आप अपने पास म्यूट करके गाइएगा, ठीक है, साथ में गाइएगा तो यहाँ दिक्कत होने लगेगा। कौन सा है ये, दामोदर अष्टकम, नहीं ऐसा वाला नहीं चाहिए जो बार बार मुझे, चलो हम ऐसी करताल तो बजा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम आपके पीछे रिसाइट करेंगे ना प्रभु? यस यस श्योर। म्यूट चलिए, करके नहीं प्रभु। अरे नहीं नहीं माता जी, वो प्रॉब्लम क्या होता है, सुनिए बता रहा हूँ, आप लोग नया स्टाइल नहीं मारिए, यहाँ जब मैं बोलता हूँ तो लैप्स होता है, लैप्स, तो आप जब अच्छा वहां आप लोग गाते हैं तो हर एक को अपनी अपनी स्पीड पे सुनाई देता है वहां मेरा क्लास, तो जब आप अच्छा। लोग अलग अलग स्पीड में यहाँ आता है वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आप लोग मत गाइए। ओके। हाँ वो लैप्स हो जाता है, वो प्रॉब्लम वो है, नहीं तो मैं हरे कृष्ण कीर्तन भी गाने को दे देता। ये देखिए आपकी स्क्रीन में दामोदर अष्टकम है, इसको बड़ा करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभू जी मी बोलतो नमा- दामोदर अष्टकम, हाँ, मला पाहतोय दामोदर अष्टकम. अरे वा बेटा, पण आता मी गातो आणि आपण तुझ्याकडनं उद्या ऐकू, ठीक आहे, हम्म आठवण करून दे मला। हम्म. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले दजमानम् यशोदाभियोलुकलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततोदुत्य गोप्या रुदन्तन्मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् करम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् उश्वासकम्पात्रिरेकङ्कण्ठ स्फीतग्रीवदामोदरं भक्तिभद्रम् इति दृक्स्वलीलाभि आनन्दकुण्डे स्वगोचं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् हृदयेषु तज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं सतावति वन्दे वरं देवा मोक्षं न मोक्षवदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षदपि
इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य विरक्तं किमन्ये इदं ते मूकाम्भोजम् अत्यन्तनीलै कृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तश्च गोप्या पुष्टुम्बितां बिम्बारक्तादरं मे मनस्या वीरास्तामलं लक्षलाभै नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहाणि मामज्ञं हे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वान् त्वया मुचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ नमो क्षेत्रहो मेस्ति दामोदरेण नमस्ते सुधाम्ने पुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल। श्री श्री दामोदराष्टकम की जय, सत्यव्रत मुनि की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो यहाँ पे ये डेडिकेट करेंगे हम। यस, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। वेरी मच, थैंक यू। हाँ यस, धन्यवाद प्रभु जी। यस, क्वेश्चन आंसर हम सब लेंगे। आपको क्वेश्चंस हैं? यस, सोनी जी आपने हाथ ऊपर किया है तो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, यस, दीपक जी। प्रभु जी गलती से हो गया। दीपक, हाँ गलती से हो गया, चुकून झाला प्रभु जी। गलती। यस, अभिनव जी। आपको मैं काल कर्मो डायग्राम से बताता हूँ। ये शायद कोई अजीत सिंह प्रभु अपना आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। लगता है बकलो हाथ उठा, फिर मैं थोड़ा बोर्ड। यस, हरे बोलिए। कृष्णा, दोनों प्रणाम। यस, प्रभु जी, हमारा जो नेक्स्ट जन्म होता है
उसके लिए हमारा कर्म, प्रारब्ध या गुरु या भगवान की कृपा क्या नहीं, सब कुछ रहता है, मिक्स रहता है। आप सब्जी बनाएंगे उसमें हल्दी डालेंगे, गरम मसाला, सब्जी मसाला, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, वो सब मिक्स रहता ओके, है, मिक्स। हरि बोल। चलिए मैं आपको वो कर उसको बताता हूँ थोड़ा सा, है ना, 1 मिनट के लिए वीडियो। और हरे कृष्ण। सबको बोर्ड दिख रहा है? यस प्रभु जी। जी गुरु जी। आप थोड़ा कम चमक रहा है। बोर्ड कैमरा में आट नहीं रहा है प्रभु जी। आएगा आएगा रे, थोड़ा सा शांति रख, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या क्या हिलाऊं मैं, कितना कितना हिलाऊं, कितना टेबल पीछे करूंगा। चल इतने दिखाई देगा, जितना मेरे को डायग्राम बना उसमें हो जाएगा। बड़ा बोर्ड देख के खुशी हुआ प्रभु जी। है बहुत बड़ा है भाई, तेरे को चाहिए ना एक, लेके जा इधर से। तो तू बोर्ड पे कुछ पढ़ाता ही नहीं है, तेरा प्रॉब्लम है। देखो ये है जीवा, ठीक है, ये है परमात्मा। परमात्मा वर्ड क्यों यूज किया है, कृष्ण क्यों नहीं यूज किया है, बताएंगे। और ये है प्रकृति, प्रकृति यानी जो ये मटेरियल नेचर, ठीक है। ये तीनों जो हैं अलग अलग भगवान की, ये भगवान की प्लेनरी पोर्शन है, ये भगवान का अंश है, और ये भगवान की शक्ति। अब एक्चुअली परमात्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जस्टिस देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि समझो ये दास गदाधर जीवा है, ये श्याम का जीवा है, तो श्याम ने 100 रुपए दिए हैं गदाधर को, अगर गदाधर लौटा नहीं रहा है तो इसको जो कष्ट पहुंचा है, तो उसने कष्ट का ये उधारी मेरे पर है। तो कल ये सोचता है कि मैं प्रभु जी को खाना नहीं खिलाऊंगा, तो परमात्मा देखते हैं हाँ इसके कोटा में ये है, तो अलाउ कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे दासगढ़ ने 190 माला जप की है। तो इसलिए हम जब बोलते हैं ना प्रभु जी मैं एकदम माला करता हूँ, करती मैं कुछ लेना देना नहीं, ये इसलिए परमात्मा, ये न्याय प्रधान है, ये आपको एज इट इज देंगे, आपने जो किया आप लेके जाओ। इसीलिए है ये कृष्ण ही, लेकिन परमात्मा रूप में वो न्याय प्रधान है, और लीला के लिए वो आप फिर उनका अलग से करिए, वो अलग चीज है, लेकिन ये रोल उनका, इसके लिए इनको परमात्मा तब कहा जाता है। परमात्मा सभी आत्माओं को समझने वाले। तो इसलिए इस दुनिया में कोई चोर उचक्का है नहीं, वो बात की बात है, लेकिन भगवान ऐसा देखते हैं। डस्टर, मेरा प्रिय डस्टर, अब यहां ध्यान से देखिए, अभी इसमें ये समझना बहुत आसान है। जीव जो है वो इच्छा करता है। तो एक बुक है ना, आपने मूवी बुक देखा होगा, एक बुक है उसका नाम है सीक्रेट, द सीक्रेट करके, आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, ऐसा करके एक आता है द सीक्रेट। प्रभु जी देखा है। एक ऑथर ने लिखा है, वो ये बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जब जीव नहीं बोलता, वो बोलता है आप जब किसी चीज को बार बार करते रहोगे तो नेचर आपको वो लाके दे देगी, ऐसा बोलता है। लेकिन वो ये नहीं बोलता कि फिर ऐसे लाखों लोग जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डालते हैं डूब कैसे जाता है, सब तो कमाने के लिए ही जाते हैं और दिन रात पैसे ही सोचते रहते हैं। लेकिन क्या ये सभी लोग बताएगा नहीं, क्योंकि इनको आगे का पता नहीं, परमात्मा फ्यूचर नहीं पता है, ठीक है। अच्छा पार्ट से पूछेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, लेकिन अब शास्त्र में क्या है, देखा ऐसा है, जीव जो है वो इच्छा करता है, समझो इच्छा नंबर 1 है, वो इच्छा परमात्मा देखते हैं क्या है, क्योंकि एक्चुअली जीव शरीर को नहीं चलाता है, वो इल्यूजन है। इच्छा जो है वो यहाँ आके परमात्मा ने देखा। अब परमात्मा देखते हैं कि आपका जो कर्म का कोटा है, जो आपका कर्म है, उस कोटा में ये पुण्य या पाप जो आप करना चाहते हैं, जो एक्शन करना चाहते हैं, वो कोटा है क्या। अगर वो सैंक्शनड है तो देखते हैं काल जो है, उस काल का ये एक्टिविटी है क्या। मतलब आप ऐसा बोलोगे मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, आपका पुण्य है चांद पे जाने का, लेकिन अभी नहीं, ये जन्म होने के बाद मिलेगा।
तो अभी काल आपका भी नहीं है, क्योंकि अभी आप इस शरीर में बंधे हो, तो नहीं भेजा जाएगा। तो काल भी देखा जाता है, ठीक है। काल और कर्म मेन फैक्टर, और इनके अंदर बहुत सारे सब्सिक्वेंट फैक्टर हैं, तो हम दो को ही अभी लेते हैं। तो अगर आपका ये दोनों है, ठीक है, तो और इसमें आपको ऐसा काम करने जा रहे हैं जो धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से घातक है और आपको अविद्या में डाल देगा, तो वहां भगवान यहाँ से सिग्नल्स भेजते हैं। इसलिए आपको डर लगता है कभी कभी, नहीं करना, नहीं करना, वो यहाँ से आता है। तो फिर भी हम कर लेते हैं। भगवान बोलते जा मत। तो जीव जो है वो इच्छा करता है, और वो इच्छा परमात्मा क्या करते हैं, देखते दोनों सैंक्शन है, ओके है, वो कर देते हैं, सैंक्शन करते हैं। प्रकृति को वो अलाउ कर देते हैं, प्रकृति वो मैनिफेस्ट कर देती है, प्रकृति वो चीज मैनिफेस्ट कर देती है। और क्योंकि इसके साइकिल में 0 सेकेंड्स लगे, कितने 0 सेकेंड्स, तो ये इसको क्या लगने लगता है कि मैंने किया। इसमें टाइम ही नहीं है, परमात्मा को टाइम कहाँ है, ये टाइम के परे है। तो ये आपका इच्छा आप करने से पहले भी जानते हैं, बस वेट करते तो टप करके ऐसा, वो टाइम ही नहीं है, समझा। तो इसको लगता है, इसलिए गीता भगवान प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्या करती है, ये 3 गुणों के माध्यम से कार्य करती है। ये जो 3 गुण होते हैं, इसके जो 3 गुण हैं, सत्व तम रज, इनके माध्यम से ये जो काम करवाते हैं, तो ये जो स्वरूप है वो इसके सामने आता है, 3 गुणों के सामने आता है। तो ये जो ये इतना फास्ट हो जाता है कि इसको लगता है मैंने किया। समझ में आया। अगर ये धीरे से होता, ठीक है आज आपने रिक्वेस्ट डाला है, कल होगा, तो पता चलेगा कोई रिक्वेस्टर बीच में सैंक्शनर है। ये इतने साइलेंट प्लेयर हैं कि आप जब तक बोलोगे नहीं, आप खोजोगे नहीं, मिलेंगे नहीं। आप अपने आप को भी खोजोगे, बट अपने आप को खोजना पड़ेगा। पहले तो प्रकृति में नहीं हो ये समझना होगा। हाँ, जो शंकराचार्य को निर्वाण उसमें बोलते ना शतकम में, हाँ क्या बोलते वो, न मे मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। वो कहते मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं न ये नहीं हूँ। यहाँ से उठ के आदमी जीव खोजता है, शाश्वत जीव है। फिर वो गलती करता है कि सोचता है मैं और परमात्मा एक ही है। नहीं, फिर उसको पता है 2 अलग है, ये सैंक्शनर अलग है और मैं अलग हूँ। तो ये एक क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ नॉलेज, मनु क्षेत्रज्ञ 1 है और ये क्षेत्रज्ञ 2 है। ये दूसरा क्षेत्रज्ञ है, और ये कार्य जो है ये क्षेत्र है। ये जिस एरिया में काम करता है उसका ये क्षेत्र है, यानी बॉडी और जो माइंड का कोटा और उसका मिला हुआ है वो उसका क्षेत्र होगा। तो इसलिए भगवान बोलते सभी क्षेत्रों को मैं जानता हूं, तुम सभी क्षेत्रों को नहीं जानते। तो एक्चुअली ये ऐसे काम करता है, जीव इच्छा करता है। अब क्या होता है, जीव इच्छा करेगा लेकिन काल या कर्म में से एक भी सैंक्शन फिलहाल नहीं है, तो वो पूरा नहीं होगा, वो वही का वही लटक जाएगा। इच्छा किया लेकिन वो पूरा नहीं होगा, या इच्छा किया लेकिन वो लेट आया। और कब आया, जब इसको जरूरत नहीं था, उसको अब जरूरत नहीं, लेकिन तब वो आ गया। पैसा चाहिए, लेकिन अब नौकरी चाहिए, तब नहीं मिला। और जब नहीं, जब आ गया नौकरी, तो फिर 4-5 और आने लगते हैं। कभी कभी होता है सर, पेट्रोल पंप में हम लोग गाड़ी में गुजर, पेट्रोल का में भरो, पेट्रोल पंप नहीं दिखता है। एक बार भर दिया तो लाइन में पेट्रोल पंप भी दिखाई देने लगते हैं। तो ये होता है, तो ये भी होता है, लेकिन ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, काल और काल। तो परमात्मा केवल सैंक्शन करते हुए बीच में नहीं जाते, वो ये नहीं देखते कि कौन सा जीव है, वो ये देखते हैं। वो जीव जब इनसे रिलेशन बनाने जाएगा तब वो बात अलग है। समझा। तो ये जब बहुत इच्छा करेगा, तो ऐसा भी है कि बहुत इच्छा करने में जो काल और कर्म सही आएगा तो इच्छा पूरा हो जाएगा। उसको लगने लगेगा कि देखो कम से कम 10-12 अटेम्प्ट के बाद ये होता है। आप मेहनत मत करो, आप सो मत, आप मेहनत करो, लगातार करते रहो मिलेगा। अरे भाई तुझे मिला, उसको मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये भी कहते हैं कि लगातार प्रयास करो, आपको मिलेगा। ये भी अविद्या है।
तो इस प्रकार प्रकृति अपना काम करती है बेसिक डायग्राम है। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो इसमें 1000 आइटम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो 10 सीक्रेट वाला है ये नास्तिक है, ये 10 सीक्रेट वाला जो है ये नास्तिक है, इसलिए भगवान को नहीं लाता है। वो इतना कट कर देते हैं, वो इधर का बात बताता है। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है, ये शरीर को चलाते हैं, ये हट जाएंगे जब पता चलता है कि मृत्यु का समय आ गया है, वो हट जाते हैं। ये जीव शरीर में होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, लास्ट में सब प्राणवायु लेके निकलना पड़ता है। चल निकल सामान बोरिया बिस्तर लेके। प्रभु जी आप कृष्ण के बारे बता रहे थे, परमात्मा। कृष्ण का क्या? इधर परमात्मा लिखा है ना प्रभु जी, आप बोल रहे थे इसको कृष्ण नहीं तो बोला पता है। है? देखो कृष्ण जो है कृष्ण क्या है? ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। रसराज बोलते हैं, रसराज। भगवान को बोलते हैं आप रसराज हो, सारे रसों के सागर हो, अखिल रसामृत मूर्ति बोलते हैं, सभी रसों की मूर्ति। लेकिन ये यहाँ पे एक ही रस बाहर आ रहा है ना, न्याय वाला। ये बस प्रकृति खेलने वाला है वो चीज, इसलिए यहाँ पे वो जीव जब भक्ति जब करेगा तब ये वाला पोटेंसी यहाँ आएगा। जब वो भक्ति करने लगेगा तो परमात्मा उधर से परमात्मा रोल वाला हटा के कृष्ण का रोल करना चालू कर, भक्त का रोल है। भक्ति चालू हो जाएगा तो ये प्रकृति दोनों के लिए जरूरत ही नहीं है। वो बोलते हैं प्रकृति तो बस ये भक्ति को मैनिफेस्ट करके और लोगों को और जीवों को इस भक्ति में लाने के लिए काम आता है, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए फिर वो साइकिल बदल जाता है। फिर ये कृष्ण कब आएंगे? जब जीव भक्ति की इच्छा करने लगेगा, ठीक है। हम ऐसा लगता है भक्ति लाइन, ये भक्ति की इच्छा है। वो इतना ही करेगा, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहता हूँ। तो भगवान काल और कर्म नहीं देखेंगे, भगवान देखेंगे कि इसके उद्धार के लिए और इसकी इस दिव्य इच्छा को पूरी करने के लिए अभी क्या जरूरत है। वो उस प्रकार प्रकृति को आदेश देंगे। अब काल और कर्म हट गया बेचारे भक्त का, भक्त बट गया। अब कितना हटा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम, कि जो जितना शरणागत रहेगा, 5% शरणागत है तो ये 5% पे काम करेगा। आप 90% शरणागत है तो ये 90% पे काम चलेगा। अब ये काम का समझ नहीं आया, दोबारा से बताइए थोड़ा। कौन सा काम? आपने बोला ना कि जब हम भक्ति करने लग जाते हैं तो प्रकृति कैसे काम करती है? प्रकृति काम नहीं करती, काम करती है, लेकिन प्रकृति भगवान अलग आदेश देते हैं उसको। परमात्मा क्या है? काल और कर्म को चेक करते हैं कि चलो हरिंदर माता जी ने दासगढ़ को से बात करना है, अपने इच्छा की, आपने बात की, आपको लगा आपने बोला, आपने इच्छा की तो वो आपने बोल दिया, क्योंकि आपके काल और कर्म में था। अगर अभी आपका काल हट जाए तो आप मुझसे बात नहीं कर सकते, या कर्म में नहीं है आपका, मेरा कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं था तो आप नहीं बोल सकते। लेकिन ये अभक्तों के लिए है। भक्तों के लिए क्या हो जाता है? जो ही ये जीव ईश्वराधीन होने लगता है, इसका एंगल जो है भगवान की तरफ जाने लगता है, ऊपर कॉन्शियसनेस लेने लगता है, तो जितना डिग्री वो सरेंडर्ड है उतना कृष्ण मैनिफेस्ट होने लगते हैं। अगर वो कृष्ण को यानी भगवान से रिलेशन रखता है, और फिर वो देखता है कि मैं भगवान का काम करना चाहता हूं, मैं अब मेरे शरीर को, मनसा काया वाचा को भगवान के सेवा में लगाना चाहता हूं, तो फिर भगवान ना काल और कर्म नहीं देखते। वो जितना शरणागत है उतना उसको वो ये मौका देते हैं आनंद वाला। तो प्रकृति को आदेश देंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई कॉर्पोरेट में होता तो आज मेरे पास 5 गाड़ियां होती, तो चलो ऐसे देखा जा सकता है मेरे कर्म में ऐसा कुछ था तो मिल सकता था। लेकिन देखा कि नहीं, इसको ये करना है, तो भगवान ने देखा इसके लिए क्या जरूरी है, चलो गुरुकुल सेवा करना चाहता है तो मैं इसको ये दे दूंगा। जमीन दे दिया, मुझे जो चीज उसके लिए चाहिए उसमें आ रहा है। उसके अड़ंगे भी उस प्रकार के आ रहे हैं। वो अड़ंगे भी क्यों आ रहे हैं? ताकि भगवान हमको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि आप और स्ट्रांग बनिए, क्योंकि आगे और बड़ा चैलेंजेस आने वाला है। ये मटेरियल नेचर ऐसे ही कुछ देती नहीं, उसका साइकिल बनाओ। ये मटेरियल नेचर भी साधारण नहीं है ना, है इसके हर चीज के साइकिल्स हैं। मटेरियल नेचर का, इसका भी अर्थव्यवस्था का एक साइकिल है, ऐसा चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल साइकिल चलेगा, मानसिकता का एक साइकिल चलता है। साइकिल मतलब अभी कैसे बताता हूँ आपको। मानसिकता ऐसी है, आप अच्छे मूड में हो तो ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, बुरे मूड में हो तो ये करोगे। तो ये सब तय है, ये तय वाले, ये सब रेडीमेड प्रोसेसेस हैं। तो इन प्रोसेसेस में भगवान जानते हैं कि ये भक्त अभी
इसको गुरुकुल के लिए पैसा चाहिए, तो ये अर्थ वाले इसमें जाएगा तो फंस सकता है, यहाँ पे ये ऐसे करने जाएगा फंस जाएगा, तो इसके लिए अभी छोटे में अनुभव देना जरूरी है। तो ऐसा कुछ कर देंगे जिससे आपको अनुभव आएगा, तो आप बड़े प्रॉब्लम से फंस के आप अच्छी सेवा कर सकते हैं। ये भगवान करते हैं, लेकिन वो भक्त जनरली समझते नहीं, तभी तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तो ये यहाँ हो गया। अब प्रकृति क्या करेगी, जैसे भगवान ने आदेश दिया उस प्रकार से उस जीव को गाइड करेगी। अब यही माया, अब जब ये कृष्ण बन गया तो जीव अगर भक्त बन गया, जैसे यहाँ जीव या ब्लू में लिखता हूँ, ब्लू मतलब जो उनका भक्ति वाला लाइन में लेते हैं, जीव जब भक्त हो जाएगा तो परमात्मा कृष्ण की तरह कार्य करेंगे, और प्रकृति जो है वो आपको असिस्ट करेगी जाने के लिए, प्रकृति जो है वो आपको सहायता करेगी, सहायक हो जाएगी। दैवी प्रकृति हो जाएगा। आप भोगवादी जीव की तरह रहोगे तो भगवान परमात्मा की तरह रहेंगे, और प्रकृति त्रिशूल लेके आएगी। और आप अगर भक्त बन गए, आपने इसको बोला हो गया मेरा माया का खेल, मेरे को नहीं जाना है, तो वो फिर कृष्ण आपसे रिलेशन रखेंगे, और वो प्रकृति क्योंकि शरीर है ना जब तक, तो ऐसा यूज करेंगे जितना आपकी कैपेसिटी जो भी ऐसा यूज करेंगे कि आप भक्ति में आपको भी वृद्धि होगी, और आप लोगों को जोड़ भी सकते। भक्ता संजायते भक्ति, भाई यहाँ ये भक्ति नहीं देते परमात्मा, ये वेट करते हैं तू कब पलटेगा, पलटेगा तो वो देंगे। तो ये जो जीव है इनको प्रकृति भी नहीं देती भक्ति, इनको भक्त भक्ति देता है। भक्त के संपर्क में आते, इनको हायर समझ में आता है, तो वो स्वीकार करते कि हमको भक्त बनना है, तो फिर ये साइकिल चालू होता है। और क्योंकि ये साइकिल में प्रारब्ध यहाँ था, प्रारब्ध और अप्रारब्ध यहाँ था, तो भगवान प्रारब्ध दोनों काटते हैं। पहले अप्रारब्ध काट देते हैं क्योंकि कितना सरेंडर्ड है उसके बाद, अप्रारब्ध तो जल्दी काट देते हैं। प्रारब्ध को भी काटते हैं कि आपका सरेंडर जब बढ़ने लगता है, जब आपका 100% सरेंडर है तो आपको 100% प्रारब्ध काट देते हैं। ठीक है, ये ऐसा अभी बोर्ड है लाया है, तो कुछ रंगीन रंगीन बनाने के लिए बना दिया मैंने। हरि बोल। ये प्रारब्ध और कर्म प्लीज रिपीट करिए प्रभु जी। देखिए प्रारब्ध क्या होता है, जीव है ना, इसका अनादि समय से फ्रॉम मेनी इयर्स उसका बहुत सारा कर्म है। चलिए उसके बहुत सारे कर्म है, मतलब उसके रिएक्शंस बचे, अच्छे बुरे सब, अच्छे बुरे जो भी उसने किए सब उसका पेंडिंग है, रिजल्ट अभी देना बचा है उसका रिजल्ट। उसमें अब दो पार्ट है, अप्रारब्ध और दूसरा है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध क्या है कि इस योनि में जो अभी आए, कुत्ता बिल्ली आदमी मनुष्य जो भी देवता, उसमें कुछ उसमें से कर्म का पार्ट निकाल के उसको उस जन्म के लिए दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध, जो उसको लेना ही पड़ेगा। अप्रारब्ध यानी पेंडिंग में है, वो बैंक अकाउंट में, अभी जब निकालेगा तो अगले जन्म में, अगर उसमें से कुछ निकलता निकलेगा। तो प्रारब्ध से क्या होता है कि वो तो इस जन्म में उसको मैनिफेस्ट हो चुका है, तो वो भगवान उसको जितना सरेंडर है उतना यूज करके उसके प्रारब्ध को वो ये वाला चीज देते हैं। और अप्रारब्ध तो कोई नामाभास भी लेता है तो अप्रारब्ध हट जाता है। अगर कोई कीर्तन में बैठ जाए और एक बार भगवान हरि कीर्तन करे तो भगवान उसके बहुत सारे चीज हटा देते हैं, शरणागत हो जाए तो यह प्रारब्ध हटा देते हैं, फिर खेल इतना ही बचता है भक्तों के। फिर इसको वो ऐसा यूज करते हैं कि जितना आप सरेंडर होते जाए उतना वो यूज करते जाएंगे, और आपका चेतना, इसमें आपका चेतना विकसित हो जाएगा, फिर आप कृष्ण को साक्षात दर्शन कर सकते प्रभु जी, कर्म जो है वो कर्म तो जीव की क्रियाओं के ऊपर डिपेंड रहता है, हैं। बराबर, काल किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ऐसा है। ये देखो, ये थोड़ा अभी कहाँ बनाऊं मैं, उधर दिखाई देता है यस प्रभु जी। ना, बोर्ड कितना ही चाहिए। कौन सा कलर चॉकलू में, ये वाला। अब ध्यान से देखो, अभी मैं आपको एक टाइमलाइन बना के देता हूँ, ठीक है? ये टाइमलाइन समझने के लिए आपको ये सारे सर्कल्स भी समझने होंगे और बहुत सारी चीजें समझनी होंगी। फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ, बहुत मतलब समझ जाएगा तो पूरा समझ जाएगा, नहीं तो फिर वो घंटन गोपाल। ये देखिए, ये आप पैदा हुए और ये आपका मृत्यु का समय है।
इसको समय को लाइन में डाल दिया हमने, ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका जन्म हुआ, ये आपका मृत्यु हुआ। प्रारब्ध में आप कौन से योनि में है और कौन से स्थान में है, आपको कितना देना है, प्रारब्ध ने डिसाइड किया कि इसको 50% सुख देना है, 50% दुख देना है इसके जीवन में। तो आपको उसके लिए एक योनि है, मनुष्य योनि, वो मिलेगा कहाँ पे, भूलोक पे। अगर आपको बंधन ज्यादा देना है और वो देना है तो प्राणी योनि मिलेगा। तो कौन सा योनि मिला उस सबसे चलेगा। तो अभी मनुष्य का ग्राफ लेते हैं। तो मनुष्य का क्या है, 50 ऊपर 50 नीचे। तो अब क्या हम इसको ऐसे समझते हैं, पहले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल और 60 में मरेगा, ऐसे समझो 2 मिनट के लिए, उदाहरण के लिए। अब उसमें क्या है, इसको भी, इस काल को भी ब्रेक करिए। अब इस समझो हम ऐसे लेते हैं, ये कोई साल है, ये ऐसा, इसको ब्रेक करते हैं, ये ऐसा ले लिया हमने। अब उस साल में भी 10 साल है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 10 साल हो गए, तो 10 साल हो गया, ठीक है। उसको भी आप ब्रेक कर दीजिए, इस 1 साल को, तो उसमें 365 दिन ले लीजिए, 365 ब्रेक कर दीजिए। उसमें से करते करते ऐसे ब्रेक करते करते आप इसको भी क्षण में ले लीजिए, ये क्षण तक जाता है, क्षण अब तक। क्षण यहाँ लोएस्ट त्रुटि होता है ना, उसको थोड़ा सा क्षण आता है, मतलब जितना आंख ब्लिंक मारते उसका 1 कुछ कैलकुलेशन। अगर उतना आप लेते हैं तो वो कितने क्षण है उसमें, वो इतना, ये सब डिसाइड होता है। अब ये कैसा ग्राफ बनता है, एक्चुअली ये बनाने के लिए सब पूछना पड़ेगा, पर अब ये क्या करते हैं कि देखो, ये यहाँ पे सुख है, हम ऊपर का डंडा मतलब सुख और नीचे का डंडा दुख। अब यहाँ ये क्षण क्षण में दुख है, 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 फिर यहाँ सुख है, सुख है, सुख है, सुख है, दुख 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 दुख, ऐसा है। और ऐसे ये क्षण का बना हुआ है, ऐसे सबका बड़ा ग्राफ बना है, ऐसे बड़ा ग्राफ, ऐसे बड़ा ग्राफ बना हुआ है। ये काल है, ये पहले से तय है, बोलते हैं ना पहले से तय है। प्रभु जी कैमरा थोड़ा सा उधर कीजिए तो। हुआ, हाँ ठीक है, बार ठीक है बार प्रभु। पढ़ते। तो अब जो है ये सुख है, ये दुख है, सुख है, दुख है, ये ग्राफ आपका तय है। हम बोलते हैं ना, अरे नियति ने सब तय करके रखा है। हाँ, तय करके रखा है। जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो आप खेलो लूडो, तो कंप्यूटर में जब आप लूडो खेलते हैं तो वो अंदर से वो लूडो ऑलरेडी एक सीक्वेंस बनाता है, 6 6 6 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 2 2। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जब टच करोगे तो आप वो 6 आने वाला पहले ही तय है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पहले की गोटी को 6 आगे कर दो, नहीं तो नया बाहर निकालो। ये सब आपके पास फ्रीडम है, लेकिन वो तय है, समझे आपको। तो आपके पास फ्रीडम भी है और तय भी है, ये खेल है। अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभु जी। सुनिए, ये आ गया। अब ये जो है ये अंदर जाएगा हर एक में, तो ये बड़ा ग्राफ बनेगा। अब ये इसको छोटा कर टक 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 लेते हैं। अब इसका इसमें ग्राफ बनेगा, टक 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 बड़ा, इसका ये लाइफ में ग्राफ बनेगा। अभी ये लाइफ तो सिर्फ ये 60, ये जन्म का 60 है, आगे फिर जाएगा वो अनादि है ना, ये पीछे से पीछे चल रही है, आगे से ये, इसको लाइक कंटिन्यूअस बोलते हैं, मतलब आगे पीछे कंटिन्यूअस को ऐसे साइन देते हैं, खत्म, तो चल रहा है। ये भाई भगवान ने बना के भेज दिया तेरा खेल, खल्लास। तो यहाँ पे अब क्या है, उदाहरण के लिए हम लेते हैं अभी, अब इसमें भी दूसरा साइकिल चलता है। क्या साइकिल चलता है, वो इससे मार्क करता हूं, वो ये चलता है कि इसमें उम्र है ना 0 से लेके 60। तो अब आपका मनुष्य योनि है, तो ये योनि आत्मचिंतन और आत्मगति के लिए है, बाकी भोग योनि है। इसलिए 84 लाख में ये योनि मिलता है। तो अब ये जो योनि मिला है आपको, तो मनुष्य योनि है, मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य योनि में आपको पहले 10 साल अनुभव, ऐसे तो 5 और ब्रेकअप है, लेकिन हम थोड़ा ले लेते हैं। 10 में आप बचपना है, 20 तक ज्ञान ले रहे हैं, 30 तक आप विवाह इत्यादि करके, 40 तक जागरूक हो रहे हैं, 50 तक अहंकार है, और 60 तक फिर जागरूक हो रहे हैं, आगे जाके आप प्रगति कर रहे हैं। ये हो गया मानसिक लेवल पे, शारीरिक और मानसिक लेवल पे ग्रोथ। आप 60 साल का अनुभव 10 साल के बच्चे को नहीं दे सकते। तो इसके सुख और दुख की व्याख्याएं अलग हैं, इनकी अलग हैं। अगर हम इस सुख को भोगना चाहते हैं तो इसकी व्याख्या है, सुख है, दुख है, तो व्याख्या बदल जाएगी, क्योंकि मानसिक स्तर बदलेगा। मानसिक स्तर बदलेगा, जो मन का स्तर इसका इधर था वो कम था, इधर और थोड़ा कम था, फिर थोड़ा बढ़ा, अनुभव बढ़ा बढ़ा बढ़ा, मैच्योर ऐसा हो गया। ठीक है। अब आर्थिक स्तर क्या है, अर्थ है तो इसको पैसा का है, यहाँ से तो पैसे नहीं है, 0 है, पापा से ले रहा है या कहीं से ले रहा है।
फिर अपना कमाने लगता है तो अहंकार है, फिर करता है फिर देखता है वो बाद में घर वालों ने बड़ा हो गया तो बेटे ने लूट लिया, फिर ये आ जाता है, तो ये आर्थिक स्तर हो गया। अब क्या है, ये साइकिल्स भी भगवान ही मेंटेन करते हैं ना प्रकृति के, ये तो चलते जाएंगे। जैसे कभी कभी किसी मशीन में देखोगे, एक बार उन्हें बटन मोटर ऑन कर दिया तो वो गियर चलते रहे, उसको मतलब नहीं आपने गन्ना डाला है, घंटा डाला है कि आपका हाथ डाला है, वो साइकिल चलते रहेगा। तो भगवान क्या करते हैं, इस साइकिल को टच नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, क्योंकि ये प्रकृति चलते रहेगा ना, हर बार क्यों तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे बहुत खास के लिए तोड़ेंगे, जैसे प्रहलाद के लिए तोड़ दिया, उतना खास हमें से कोई नहीं रहता है, वो तोड़ेंगे, वो सौराठ है। लेकिन वो क्या करते हैं, उदाहरण के लिए अब आप अभक्त हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, तो सिंपल है, आपने बोला मुझे नौकरी चाहिए, कोई बात नहीं, काल और कर्म में है, दे दो, मिल गया। नहीं है, वेट कर बेटा, नहीं है। और अब क्या है, उम्र क्या है, अगर 1 से 10 है तो उसमें उसका प्रारब्ध, तो सारा कैलकुलेशन वो भगवान करते हैं, वो हमारा काम नहीं है। तो ये इसमें वो खुशी और दुख देते हैं। अभी जब इस बच्चे को कैडबरी चॉकलेट लाके दोगे खुश हो जाएगा, लेकिन यही उसको अब यहाँ कैडबरी दोगे जब डायबिटीज हो गया है, बोलते क्या प्रभु जी आप क्या लेके आए, तो वही कैडबरी उसको दुख देगा। तो कैडबरी में सुख दुख नहीं है, उस टाइम की संकल्पना में क्या है। तो जब उसको सुख देना होगा तो उसके मानसिक स्तर को देखते हुए, शारीरिक और ये सब स्तरों को देखते हुए यहां से प्रकृति उसको देते रहेगी। सुख भी अपने से आएगा, दुख भी अपने से आएगा। लेकिन भक्त वो है सुख दुख समय कृत्वा, बोला ये सब काल और कर्म का खेल है, कौन जाएगा इसमें, मैं तो कृष्ण करूंगा, कृष्ण का भजन करूंगा, प्रकृति मुझे मदद करेगी, मेरे ही प्रारब्ध को ऐसे इस्तेमाल करेगी कि इन्हीं चीजों को ऐसा इस्तेमाल करेगी कि मैं कृष्ण के पास और जाते रहूं। जब दुख का समय आएगा, ऐसा लगेगा अभी दुख का समय है, इसका समझो अभी इसका 10 दिन दुख का है, किधर तो दिन ले लेते हैं, ये 10 दिन इसको दुख का है, इसके काल चक्र में लिखा हुआ है, इसके नियत में कि 10 दिन दुखी रहेगा। उसमें भगवान क्या करेंगे मालूम है, अरे भाई ये भक्त है, इसको भी टाइम पास करना है, उसको ना वो वैष्णव भजन दे देंगे, जहाँ दुख के भजन होते हैं उसमें भी भगवान को याद करेगा, उसमें भी भगवान को याद करेगा। जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, दुख में भी है तो भगवान को याद कर रहे हैं, और सुख में है उसका है बहुत ज्यादा कोई डोनेशन देते, खुश हो गया वो तो प्रसादम बनाएगा, फीस्ट खिलाएगा, लोगों में बांटेगा, तो ऐसा है। तो वो भक्त जो है वो आइदर वेज में वो भगवान को याद करता है। तो ये इस प्रकार काल और कर्म जो है वो एक चक्की की तरह चलता है, इसमें डिसाइडेड होता है सुख कितना दुख कितना मिलेगा उस टाइम में। उदाहरण के लिए आप कर्मी हैं, आप भक्त नहीं। और अगला ये तो क्षण क्षण का है, हम कह रहे हैं कि चलो हम इसको मिनट में ले लेते हैं, 10 मिनट का लेते हैं, ऐसा ऐसा। तो 10 में से 5 मिनट आप सुखी हैं, आप 5 मिनट दुखी हैं, आपका कोटा है। समझो आप मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं, अरे प्रभु जी का फोन है, हरी बोल, पहले 5 मिनट अच्छा बात किया, फिर प्रभु जी ऐसा कुछ डोज दे देंगे, क्या प्रभु जी आपने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया, वो मैंने मूड ऑफ नहीं किया, तो ये मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान ही दे रहा था, लेकिन तुम्हारी उतनी बुद्धि है नहीं, बुद्धि का भी साइकिल है, कब ग्रो करेगा, उतनी तुम्हारी बुद्धि नहीं, और कौन से इसमें हो उस हिसाब से होगा, तो वैसे वो चलेगा। ऐसा है क्या प्रभु जी मतलब ऐसा है ना कि मतलब जो कर्म है वो प्रारब्ध डिसाइड करता है कि ये आने वाला है, और काल बस डिसाइड करता है कि कब आने वाला है, ऐसे ही ना। हाँ, काल नहीं, काल क्या करता है, काल को ये जो कर्म देता है ना, तो काल क्या करता है, उसको मैनिफेस्ट करता है, बस मतलब मैनिफेस्ट होने देता है वैसा। काल जो है वो स्वभाव, प्रकृति के उस स्वभाव को एक्टिवेट करता है। मतलब प्रकृति में बहुत कुछ एक्टिविटीज है ना, ये साइकिल्स हैं, तो उसको एक्टिवेट कर देता है उसके लिए, इतना ही। और वो प्रॉपर भगवान के कंट्रोल में रहते हैं, सब ये प्रोग्राम्ड है। मतलब प्रारब्ध में लिखा है कि सरकारी जॉब मिलेगा, लेकिन अगर बचपना है तो उस टाइम पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, यही काल डिसाइड करता है ना। हाँ। और दूसरा क्या है, जैसे पर सरकारी नौकरी है लेकिन आप इच्छा नहीं करोगे, हाँ है, लेकिन आपने इच्छा नहीं किया तो भी नहीं मिलेगा, वो आएगा आपके पास, लेकिन आप इच्छा नहीं करोगे। अभी न्यूज़पेपर में आते रहते हैं ना, सरकारी नौकरी ये करें, अप्लाई करें, आपको माइंड ही नहीं जाएगा, अगर आपका नहीं है तो जाएगा नहीं। और कभी कभी आपका है, आपको दिख भी रहा है, लेकिन आपने कोई और कारणवश उस समय इच्छा कर लिया
तो क्योंकि आप जीव शक्ति है ना, तो प्रारब्ध से आप आगे हैं, तो आपका पावर उससे ज्यादा रहता है। फिर विल पावर का जो एनर्जी है वो हायर रहता है। आप ये सुख होते हुए भी नहीं भोगेंगे दुख, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है ब्रो, धन्यवाद। ये कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा सा। मीन्स अगर तो यहाँ पे फिर सीक्रेट बुक काम करेगा प्रभु जी? जैसे कि हम अपनी इच्छा से कुछ करेंगे, हम अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, तो ये थोड़ा सा आप अपनी इच्छा प्रकट करते हैं ना। आपकी इच्छा है कि मुझे मैंगो खाना है, सीजन ही नहीं है, वो टाइम ही नहीं है, अभी नहीं मिलेगा मैंगो। वो प्रकृति का साइकिल है ना, मैंगोज कब आएंगे कब जाएंगे, उसका भी उसका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि भाई ये मार्च से लेके जून जुलाई तक मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। आप दिसंबर में बोलोगे मुझे मैंगो चाहिए, तो कहाँ से आएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके कर्म में है, आपको फ्रूट देने का कर्म है, अभी सुख भी लेने का कर्म है, वो जो साइकिल है वो नहीं है, तो नहीं होगा। तो प्रभु जी जैसे राजा जनक जी थे, या बहुत कोई अमीर आदमी का भी एक बार जिक्र आया था, तो मतलब वो बैठा गद्दी पे, अच्छे कपड़े डाल के भी बैठा, लेकिन उसको भोग भी नहीं रहा, वो कैसे समझे? कौन सा राजा माता जी? जैसे कि राजा जनक जी की बात करते हैं शास्त्र में, लेकिन ऐसे भक्त भी हुए हैं जो लोग बहुत अमीर भी होते हैं, लेकिन वो उसको उस तरह से नहीं भोगते हैं। मतलब देखिए, उसको ऐसे समझना है, ये जो जीव है, इसके पास बहुत कुछ है कोटा में, इतना सारा कोटा में पड़ा हुआ है, लेकिन ये कहता है मुझे भगवान की सेवा के लिए इतना ही जरूरत है, तो मैं इतना ही लूंगा। ये क्यों लूंगा? उसको अनर्थ कहते हैं, नॉन वैल्यूएबल, कोई काम का नहीं है। तो वो उसके प्रति मिला है तो ना मैं इस्तेमाल करूंगा, ऐसे नहीं रहता उनका। नहीं करूंगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसलिए तो कृष्ण ये तो परीक्षा करते हैं, वो देखते हैं आपको मैं चाहिए, नारायणी सेना चाहिए कि कृष्ण चाहिए। हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसे कई जगह पर ऐसा सिचुएशन होता है कि वो जीव एक्चुअली एंजॉय कर सकता है, बट कुछ कारणवश, जैसे बड़ा घर का बच्चा है तो वो एंजॉय कर सकता है, लेकिन वो नशे में जाके वो उसका पूरा जिंदगी का कबाड़ा कर देता है, तो वो आपसे सुख मिलने पर भी वो दुख भोगता है, वो कैसे होता है प्रभु? होता है, समझ आपको ये समझ गया ना, इसी में सब समझ लो, अब जो समझना है। अब इसके अनलिमिटेड केसेस हैं प्रभु जी, 1,00,000 केसेस लेते रहो, उसको समझते रहो, कोई फायदा नहीं। ये एल्गोरिदम है, आपको ये समझ गया तो इसी में घुसेड़ दो, समझ लो उसको क्या है, इसी में से कुछ है वो। बड़ा है, ये है, वो है, उसके पीछे क्या हम नहीं जानते ना, उसको भगवान क्या सिखाना चाहते हो, कौन से समय में ये इच्छा कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वो हजारों चीजें हैं। इसलिए भगवान तो क्या बोलते हैं, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन, ये कर्म का विषय बहुत गहन है, डूबते रह जाओगे। तो अब इसको क्या है, अगर छोटा है तो क्या है, बेवड़ा है तो क्या है, पानी पी रहे है तो उसमें मैं घुसूंगा नहीं। प्रभू जी याच्यामध्ये फक्त फ्री विल आपल्याला एक दिलेली असते ना फक्त याच्यामध्ये, हा स्वइच्छा, हा प्रभू जी, इसमें सबसे बड़ा पावर है जीव की इच्छा। इच्छा। अगर जीव चाहे, इधर सुख दिया है वो उसको दुख में कन्वर्ट कर सकता है अपनी इच्छा से, ठीक है? तो इसलिए ये तो काल ने दिया है, वो अपनी इच्छा से उसको फ्लक्चुएट भी कर सकता है, वो डिसाइड कर सकता है मैं जिंदगी में दुखी रहूंगा, तो हर चीज को उल्टा सोचने लगेगा, सब दुखी दिखाई देगा, खत्म हो गया। इच्छा शक्ति अलग है, ये होते हुए भी वो कुछ और कर सकता है। फ्री विल आपल्याला स्वतःला दिलेली आहे। अंदर अभी जीव के अंदर घुसे, टेंशन मत लो। अरे कृष्ण प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं है प्रभु जी अभी तक, हम तो सच में। चलिए चलिए, चरण स्पर्श करिए वहीं से सब लोग। जी गुरुजी, चरण चरण हरे कृष्णा प्रभु जी, चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु। आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, प्रणाम फ्रॉम द साइड, प्रणाम फ्रॉम द फ्रंट। ओके, तो आप लोग के क्वेश्चन हो गए हैं, आज हमने ऑलरेडी 10 बज गया है, कल मिलते हैं, ठीक है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरि बोल। वैष्णव कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।